हेलो, ये है पिक्चरबाजी विद प्रशांत। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे, लेकर आया हूं राजामौली की नई फिल्म RRR का रिव्यू। दोस्तों, एक बहुत बड़ी सीख है कि अगर आपको अपने जीवन में और ज़्यादा बेहतर करना है तो किसी से कंपटीशन मत कीजिए, बल्कि खुद से कंपटीशन कीजिए। जी हाँ, अगर आप किसी भी प्रोफेशन में हैं या किसी कंपटीशन में हैं, किसी खेल में हैं या किसी आर्ट में हैं, तो हमेशा खुद का जो पिछला काम है उससे बेहतर करने का प्रयास कीजिए। और डायरेक्टर राजामौली ने एक बार फिर साबित किया है कि बड़े पर्दे पर, बड़े कैनवस पर, बिग स्क्रीन पर कुछ बेहतर, बड़ा और बड़े स्केल का और पूरी इंटेंसिटी ड्रामे के साथ अगर रचने में कोई माहिर है तो वो राजामौली है। और यही वजह है कि जब ये फिल्म जब अपने क्रेडिट्स को दिखाती है, यानी जब पर्दे पर फिल्म के नाम और बाकी जो फिल्म से जुड़े लोगों के नाम आते हैं और जैसे ही नाम राजामौली का आता है वैसे ही थिएटर पर सीटियां गूंजने लगती हैं, तालियों की गड़गड़ाहट गूंजने लगती है। और ये साबित करता है कि एक डायरेक्टर के तौर पर वो कितना बड़ा ब्रांड बन चुके हैं। और ये ऐसा इसलिए है क्योंकि उनकी जो फिल्मोग्राफी है वो अपने आप में बहुत ही बेजोड़ है। अगर हम देखें, चाहे मगधीरा की बात कर लें या फिर उनकी एक फिल्म मक्खी की बात कर लें, और उसके बाद तो बाहुबली पार्ट 1, पार्ट 2, इन दोनों फिल्मों ने तो उनके नाम का सिक्का ही जमा दिया। और अब लेकर आए हैं वो RRR। तो क्या वाकई बाहुबली जैसा जो कह सकते हैं प्रभाव, जो असर है, वो कायम कर पाए हैं SS राजमौली अपनी इस नई फिल्म से? क्या बाहुबली के आसपास या बाहुबली से बेहतर बन पाई है ये फिल्म? आखिर इस फिल्म की जो स्टार कास्ट है, खासतौर पे अगर हम बात करें रामचरण की और इसके साथ ही तारक यानी जूनियर NTR की, तो क्या इन दोनों ने अपना प्रभावशाली डेब्यू किया है हिंदी ऑडियंस की दुनिया में? इसके अलावा बात करें अजय देवगन, आलिया भट्ट, बहुत ही स्पेशल रोल्स के बारे में बात की गई है इनके, तो क्या वो अपने रोल को जस्टिफाई कर पाए हैं या महज एक ये स्पेशल अपीयरेंस बनकर रह गया है? फिल्म के एक्शन से लेकर फिल्म की एक्टिंग, फिल्म के लोकेशन, इन सब पर बात करेंगे, हर पहलू पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं मेरा रिव्यू। सबसे पहले मैं बात करूं जो मेरा पहला टेक है इस फिल्म को लेकर, तो यही है कि इस फिल्म को आपको बाहुबली से तुलना करना बेमानी है। जी हां, यह बिल्कुल अलग फिल्म है, अलग दौर की फिल्म है, अलग तरह की फिल्म है। और यही वजह है कि जब राजामौली अपनी फिल्म लेकर आते हैं, जब मगधीरा उन्होंने बनाई थी तो कोई उम्मीद की जा रही थी कि वो अपनी अगली फिल्म में कुछ मगधीरा जैसा ही रिक्रिएट करेंगे, कुछ माइथोलॉजी लाएंगे, लेकिन उन्होंने मक्खी को चुना। और मक्खी के बाद ये हुआ कि अब वो थोड़ी सी इसी तरह की साइंस वाली फिल्में बनाएंगे, लेकिन वो लेकर आते हैं बाहुबली। बाहुबली के बाद लोगों को लगा कि अब शायद इसी तरह की या बाहुबली के जो बाकी किरदार हैं उन पर वो फिल्म लेकर आएंगे, लेकिन वो लेकर आए एक प्री इंडिपेंडेंस एरा की एक ऐसी फिल्म जिसे देखते वक्त पर्दे पर ऐसा लगता है कि एक एक सीन, एक एक फ्रेम जो है वो कितने पैशन के साथ बनाया गया है। तालियां बजाएंगे आप, सीटियां बजाएंगे, आपकी नजरें जो हैं वो स्क्रीन से हटेंगी नहीं। गजब की फिल्म बनाई है। लेकिन मुश्किल क्या है? मुश्किल कहानी की है। जो एक शिकायत मुझे नजर आई इस फिल्म में कि इस फिल्म की जो कहानी का ताना बाना है वो एवरेज है। वो ऐसा नहीं है जो आपने पहले नहीं देखा होगा या ऐसा जिसको प्रिडिक्ट करना मुश्किल है। तो कहानी जो है वो, जैसा मैंने कहा, प्री इंडिपेंडेंस एरा की है। एक जनजाति है और उस जनजाति की एक बच्ची को अंग्रेज अफसर लेकर चला जाता है, और उस बच्ची को बचाने के लिए जनजाति का जो एक सबसे, कह सकते हैं, सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है, जो कि जूनियर NTR ने इस रोल को निभाया है, वो सामने आता है, जो कुमरम भीम है, एक क्रांतिकारी के तौर पर। लेकिन ये क्रांति केवल इसलिए होती है क्योंकि उसकी बहन अंग्रेजों के कब्जे में है। लेकिन दूसरी ओर एक और व्यक्ति है जो अंग्रेजों के प्रति उसकी निष्ठा है, और वो एक पुलिस ऑफिसर है, और वो बार बार अपने ही लोगों का दमन करता है, यानी कि भारतीयों के खिलाफ ही दमनकारी जो एक्ट है उसका वो नजर आता है। और आखिर ऐसा क्या वजह है, उसकी बैक स्टोरी क्या है, अजय देवगन, आलिया भट्ट आखिर इस फिल्म में क्या कर रहे हैं, इसके अलावा जो सब प्लॉट है वो क्या कहते हैं, यही ताना बाना है फिल्म का। लेकिन ये कहानी के लिहाज से मुझे बहुत थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट हुई, क्योंकि ये एवरेज से ऊपर नहीं बढ़ पाई है। लेकिन इस एवरेज सी कहानी को जो सजावट दी गई है, जो इंगेजमेंट दी गई है, जो एक से बढ़कर एक सीन दी है, खासतौर पे फर्स्ट हाफ, तो ऐसा लगता है, और स्पेशली इंटरवल। जी हाँ, अगर
जो भी फिल्म ड्रामेटिक फिल्म बनाने के स्टूडेंट्स हैं और मसाला फिल्में बनाते हैं, उन्हें इस फिल्म के इंटरवल को देखना चाहिए। जी हाँ, ये इंटरवल वाकई इतना ज़बरदस्त इंटरवल है कि इसको एक चैप्टर के रूप में शामिल होना चाहिए कि आखिर किस तरह से आप माउंट करेंगे एक इंटरवल के सीन को। हालांकि सेकंड हाफ में थोड़ी सी फिल्म बोझिल हो जाती है और थोड़ा सा उसका थोड़ी डिटेल भी होती है, लेकिन जब क्लाइमेक्स में आती है तो एक बार फिर तहलका मचाती है। और बात करें अगर हम एक्टिंग की तो फिल्म में जूनियर एनटीआर और इसके साथ ही रामचरण दोनों हैं, लेकिन जाहिर सी बात है जब दो एक्टर्स हैं तो तुलना होगी, और उस लिहाज से मैं यही कहूंगा रामचरण, जी हाँ, जिस तरह से वो पहले फ्रेम में आते हैं और जिस तरह से उन्होंने इस किरदार को निभाया है वो काबिल तारीफ है। जबरदस्त एक्टिंग रामचरण तेज की और मजा आ जाता है। एक एक जो एंगर, एक जो बेचैनी, एक जो उनका कह सकते हैं जहां हीरोइक है वहां हीरोइक है, जहां बेचैनी है, जहां अंडर प्ले कर रहे हैं वहां अंडर प्ले कर रहे हैं। वहीं बात करें अगर हम जूनियर एनटीआर की, हीरो जो कहते हैं ना कि पर्दे पर हीरो को देखकर ताली बजाने का जो मन कर जाए और वो जूनियर एनटीआर करते हैं। एक से बढ़कर एक सीन उनके खाते में आए हैं और खास तौर पर जो शेर के साथ उनका कॉम्बैक्ट है वो तो अद्भुत है और मज़ा आ जाएगा उसको बड़े पर्दे पर देखते वक्त। और इसके अलावा बात करें अजय देवगन आलिया भट्ट की, तो स्पेशल अपीयरेंस है। अजय देवगन का रोल थोड़ा ज़्यादा सुपीरियर है। आलिया भट्ट फिल्में अच्छी लगती हैं, जितना देर रोल है उतना अच्छा है, लेकिन ये कोई ऐसा नहीं है कि इसको आलिया अपने करियर में गिन पाएंगी या उस तरह से काउंट होगी। बात करें बाकी ब्रिटिश एक्टर्स की, इंग्लिश एक्टर्स की, वो ज़बरदस्त हैं। सपोर्टिंग कास्ट बहुत अच्छी है। फिल्म का जो एक्शन है और साबू सीरियल का जो आर्ट डायरेक्शन है, मज़ा आ जाता है। गजब का माहौल बनता है। एक एक सीन की डिटेल आपको ऐसा लगता है कि बड़े पर्दे पर अगर आप देख रहे हैं तो एक एक कोने में आपको इतनी डिटेलिंग नजर आती है कि ये फिल्म अपने आप में ऐसा लगता है स्क्रीन से उभर कर बाहर आ रही है। एक्शन ज़बरदस्त है, सिनेमेटोग्राफी बढ़िया है, बहुत ही अच्छे तरीके से इस ड्रामा को बुना गया है। लेकिन इस बार के विजेंद्र प्रसाद की जो कहानी है वो थोड़ी एवरेज रह गई, लेकिन इस कहानी को जो कह सकते हैं सजावट दी गई है, जो तड़क भड़क दी गई है, उसमें डायरेक्टर राजमौली महारत हासिल करते हैं। एक बार फिर उन्होंने ज़बरदस्त फिल्म दी है और बड़े पर्दे पर जब इस फिल्म को आप देखेंगे तो यकीन मानिए बड़े पर्दे से आपकी निगाहें नहीं हटेंगी। मेरी ओर से फिल्म को 5 में से 4 स्टार। अभी टिकट बुक कीजिए और जाकर देख के आइए, क्योंकि मज़ा आने वाला है। बड़े पर्दे पर बड़ा धूम धड़ाका है।